हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के आगे के भाग को पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोग वर्ण विचार में वर्णमाला, स्वर, स्वरों के भेद आदि को पढ़े थे। अब व्यंजन क्या होता है, तो आइए हम आगे इसमें पढ़ते हैं। व्यंजन को जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनका उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सकते, उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला हम देखें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न भागों तालु, दांत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। यहाँ देखिए, क और म जो है ये स्वर रहित हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिनके नीचे हलंत लग जाता है वह स्वर रहित हो जाते हैं। तो इसको क और म पढ़ेंगे झटके से, यानी स्वर रहित है, स्वर नहीं आएगा इसके उच्चारण में। तक व्यंजनों के 5 वर्ग है, यानी क से म तक के लेकर के व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। देखिए, हम जानते हैं वर्ग 5 होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक व्यंजन में 5 वर्ण होते हैं। 5वें को हम पंचमाक्षर कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। देखिए, यहाँ वर्ग दिया हुआ है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये 5 वर्ग हो गए और पांचों में 5-5 व्यंजन हैं, वर्ण है, तो 25 हो गए। इस प्रकार से पांचवा जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है वह पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे क वर्ग का 5वां अक्षर जो है वो अंग है, च वर्ग का 5वां वर्ग य है और ट वर्ग का 5वां वर्ण र है और त वर्ग का 5वां वर्ण न है और प वर्ग का 5वां जो है अक्षर म है, यानी ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। अब देखिए, इनका उच्चारण स्थान है। प्रत्येक वर्ग का अपना उच्चारण स्थान है। जैसे क वर्ग का उच्चारण हम जो है कंठ से करते हैं। इसको बोलने में आवाज़ जो है, स्वर हमारे भीतर से निकलता है निर्बाध रूप से, या क, ख, ग, घ, यानी ये अंतर से निकलता है, तो इसको हम कंठ कहते हैं। यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान क है, कंठ है, सॉरी। च वर्ग। अब देखिए, च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह तालव्य है, च, छ, ज, झ। तो इसका उच्चारण स्थान जो है वह तालव्य है। और ट वर्ग का मूर्धन्य है। मूर्धन्य हम उसको कहते हैं दांत के ऊपर के जो मसूड़े होते हैं फूले हुए,
उस पर टच करती है हमारी जिह्वा जब हम इसका उच्चारण करते हैं, किसका? ट वर्ग का। इसके बाद दंत्य है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। त थ, जैसे ही हम बोलेंगे, बोलने से पहले ही हमारी जीवा दांत पे आके टिक जाती है। त थ द ध, तो ये दंत हैं। न, प वर्ग प फ ब भ म, ठीक है। ओष्ठ है, यानी हम ओठों के संयोग के बिना जो है इनका उच्चारण नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा जो है वह अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें य तथा व को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी माना जाता है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अंत अस्थ यानी अंदर के स्थान से स्वर निकलते हैं, ये इनका जब हम उच्चारण करते हैं य र ल व का। तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ऊष्म, ऊष्म यानी गर्म। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म या ऊष्म होकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ तीनों श जो है, श ख स ह, चार ऊष्म व्यंजन हैं। हिंदी की कुछ और ध्वनियाँ हैं। देखिए हिंदी में ड़ तथा ढ की ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनियाँ ड तथा ढ से उच्चारण तथा प्रयोग दोनों दृष्टि से भिन्न हैं। कैसे भिन्न हैं? ड़ और ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य तथा अंत में किया जाता है। जैसे सड़क, पकड़, पढ़ाई, बूढ़ा। यहाँ देखिए ड़ चाहे ढ जो है या तो शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में ही आए हुए हैं। ड तथा ढ का प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत कहीं भी किया जाता है। जैसे यानी ड और ढ का जो है प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। ये शब्द के आरंभ में, मध्य में, अंत में, तीनों जगह पर आ सकते हैं शब्द में। जैसे देखिए ड जो है डिब्बा, गड्डी, बुढ़ा, मध्य में, अंत में, प्रारंभ में आया हुआ है। उसी तरह ढक्कन, गड्ढा, ढाल, यहाँ प्रारंभ में, मध्य में और अंत में और प्रारंभ में आया हुआ है। अब हम देखते हैं संयुक्ताक्षर को। संयुक्त मतलब जुड़ना, जुड़ा हुआ, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। तो नाम से ही पता चल जा रहा है हमको संयुक्ताक्षर यानी जुड़े हुए जो अक्षर हैं। ये अक्षर जो है एक से अधिक अक्षरों से मिल करके बने हुए हैं। हिंदी वर्णमाला के अंत में 4 संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए छ जो है क धन श, यहाँ पर क देखिए स्वर रहित है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, स्वर का उच्चारण इसके साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर छ और छ से शब्द क्षति है, क्षमा है, कक्षा है। इसी तरह आपने देखा हो कि अंग्रेजी में जब हम छतरी लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग हम जो है के से शुरू करते हैं, KSH, ठीक है। तो KSH यानी छ, त्र, त धन र, यानी यहाँ पर भी स्वर रहित यह है ये त क्योंकि हलंत लगा हुआ है। यहाँ स्वर का उच्चारण नहीं होगा त के साथ, तो
त और र मिल करके त्र हो गए हैं। और शब्द देखिए हमारा त्रिभुज, त्रिशूल, स्त्री आदि। ज्ञ शब्द जो है वो ज और य से मिलकर बना है। ज्ञ ज्ञानी, अज्ञात, प्रज्ञा। और श्र जो है वो श धन र यानी श्रमिक, श्रुतलेख, अशु। जब किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग होता है तो उससे कुछ संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। द्वित्व व्यंजन पहला इसमें दे रहा है, देखिए द्वित्व व्यंजन क्या है। द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आधा क यानी स्वर रहित क है, उसके बाद पूरा क है और इनसे बने हुए शब्द जो है वह पक्का है, धक्का है। उसके बाद श है स्वर रहित, उसके बाद पूरा श है। रस्सी, गुस्सा शब्द बना हुआ है। दूसरा ये द्वित्व व्यंजन कहे जाएंगे। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है उसे खड़ी पाई कहते हैं। कुछ पाई वाले व्यंजन इस प्रकार से होते हैं, जैसे ख, ग, प, च, ज, स, ध, न, म, य। देखिए इनमें सभी अक्षरों में खड़ी पाई बनी हुई है। ख में सीधी, फिर ग में है, प में है, च में है, ज में है, स में, ध में, न में, म में, य में खड़ी। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या करते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन का जब किसी से मेल होता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे देखिए ढंत तो अस्त हो गया, मस्त हो गया। और आधा न धन्य न्य, शब्द न्याय अन्याय बन गया है। तीसरा कह रहा है कि जिन व्यंजनों में खड़ी पाई मध्य में होती है उनमें घुंडी हटाकर अगले व्यंजन के साथ उन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे क में देखिए यहाँ पर खड़ी पाई बीच में है, घुंडी लगी हुई है, तो उसको हम मिलाकर लिखने के लिए उसके घुंडी को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए घुंडी हटा के तो के साथ लिखा गया, यानी वक्त, रक्त, शक्त, सॉरी उसमें ख हो जाएगा, शक्त होगा, कठिन। फिर ख है तो मक्खी और मक्खन हो जाएगा। चौथा देखिए बिना पाई वाले व्यंजन च, ट, ठ, ड, ढ, ह जब किसी अन्य व्यंजन से मिलते हैं तो पहले व्यंजन में हलंत लगाकर जोड़ा जाता है। जैसे धन व, तो उसमें द पे हलंत लगा देते हैं, द्व हो जाता है द्वारा। फिर ह पे हलंत लगाएंगे और चिन्ह होगा चिन्ह। फिर ट पे यहाँ हलंत लगा है, ठ के आगे लट्ठा, मट्ठा, खट्टा, पट्ठा। अब द में लगा हुआ है तो यानी दंध, शुद्ध, विशुद्ध हो जाएगा। र के विभिन्न रूप, अब देखिए र के अलग अलग रूप हैं। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे प धन र प्र यानी प्रश्न या प्राचीन। उसके बाद धन र ड्र ड्रामा, ड्रम, यानी कुछ र जो है वह पैरों में भी लगता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान, तो पहले अभी पीछे हम पढ़े हैं वर्ग को 5 वर्ग होते हैं, पांचों के अलग अलग उच्चारण स्थान है। क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का
तालव्य है, ट वर्ग का मूर्धन्य है, त वर्ग का दंत है और प वर्ग का ओष्ठ है। यहाँ पे 5 और दिए हुए हैं। कह रहा है कि मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इसके आधार पर व्यंजनों को 10 वर्गों में रखा गया है। देखिए कंठ का उच्चारण किसके, इनका उच्चारण गले से होता है। जैसे हमने बताया अभी अ आ क ग। तालव्य, इसका उच्चारण स्थान ऊपर 2, इनका उच्चारण स्थान तालु के द्वारा होता है। जैसे च छ ज झ इय य श। मूर्धन्य, इनका उच्चारण तालु के मूर्धा भाग से, मूर्धा यानी दांत के ऊपर वाला जो भाग है उससे, ताल के मूर्धा भाग से होता है। जैसे री ट ठ ड। दंत, इनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगाने से होता है। ओष्ठ, इनका उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है। जैसे प फ ब भ। नासिक के, इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। जैसे अंग अंग इया। इनका उच्चारण निचले होठों के साथ दांतों के मिलने से होता है। जैसे व ओष्ठ, इनका उच्चारण कंठ और होठों के द्वारा होता है। जैसे ओ ओ, यानी पुकारने के लिए इनका उच्चारण कंठ और ताल के द्वारा होता है। अब देखिए स्वर यंत्र ह और आ का उच्चारण स्वर यंत्र से होता है। अब है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अभी तो स्वर पढ़ रहे थे हम लोग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पीरियड में आज के वीडियो में बस इतना ही।